नमस्ते साथियों। आज मैं सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस का जो चैप्टर नंबर 4 है सर्विस कनेक्शंस, उसमें जो सब कंटेंट है 4.3 दैट इज़ शेड्यूल ऑफ मटेरियल्स एंड एसेसरीज़ फॉर सिंगल फेज एंड 3 फेज सर्विस कनेक्शंस। साथियों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि सर्विस कनेक्शन जो है क्या चीज़ है। वो मैंने पूर्व वाले लेक्चर के अंदर शायद सारी चीज़ें बता दी थी आपको, लेकिन पुनः मैं थोड़ा रिव्यू करना चाह रहा हूँ कि सर्विस कनेक्शन जो है कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं हम। वो पोल से लेके मीटर तक के जो केबल, जो वायर होगा, वो हम उस चीज़ को सर्विस कनेक्शन बोलते हैं। अब जो सर्विस कनेक्शन है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। उसमें आप देखिए कि एज ए डोमेस्टिक कनेक्शन जनरली हम घरों के अंदर सिंगल फेज सर्विस कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। यदि हम 3 फेज सर्विस कनेक्शन की आवश्यकता रखते हैं, यदि हमारे पास लोड जो है अधिक है, तो हम 3 फेज सर्विस कनेक्शंस का भी लोड जो है या मीटर है वो प्रोवाइड हो सकता है। वो लोड पर डिपेंड करेगा। तो मेरा ये तात्पर्य है कि यदि हम सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन लेते हैं या 3 फेज सर्विस कनेक्शंस लेते हैं, तो इसमें जो है सर्विस कनेक्शन लेते टाइम हमें कौन कौन से पदार्थों की या उपकरणों की, साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बारे में हमें आपको बताना है। तो 4.3 कंटेंट यही कहता है, जिसमें शेड्यूल ऑफ मटेरियल्स एंड एसेसरीज़ है। वो सिंगल फेज़ का हो सकता है या 3 फेज़ का भी हो सकता है। तो हमें जनरली सिंगल फेज़ सर्विस कनेक्शन लेना हो या 3 फेज़ सर्विस कनेक्शन लेना हो, तो मटेरियल्स जो हैं वो उसके अनुरूप ही होगा। जैसे सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन की हमें आवश्यकता है। हमने आपको पहले पूर्व लेक्चर में बताया था कि सर्विस कनेक्शन जो है 100 फीट से ज़्यादा दूरी पर नहीं हो सकता है, उसको हम कनेक्शन नहीं देते हैं। तो हमें सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन चाहिए तो हमें 2 कोर केबल की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि सप्लाई जो है सिंगल फेज सप्लाई है। सिंगल फेज सप्लाई से मतलब एक फेज चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए। तो फेज के लिए एक केबल कोर चाहिए और न्यूट्रल के लिए एक कोर चाहिए, तो इसलिए हम इसको 2 कोर टाइप केबल बोलते हैं। यदि 3 फेज सर्विस कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए 4 कोर केबल चाहिए। 4 कोर केबल जो है इसलिए चाहिए कि उसमें एक फेज़ होगा, दूसरा फेज़ होगा, तीसरा फेज़ होगा। तो कहने का मतलब 3 फेज़ लेने ही होंगे और एक न्यूट्रल होगा। तो चारों को मतलब अपने वायर के अंदर देने के लिए, कंडक्ट सप्लाई में वायर में सप्लाई देने के लिए हमें 4 तार चिक की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम जो है उस केबल को 4 कोर केबल बोलते हैं। उसका जो साइज़ है वो अधिक होगा इन कंपेरेटिव सिंगल फेज़ 2 कोर सप्लाई। तो ये मोटी मोटी चीज़ हमने आपको बताई है कि ये थोड़ा ध्यान रखें कि जब सिंगल फेज सप्लाई की बात करते हैं तो इसमें हमें 2 कोर टाइप केबल की ज़रूरत पड़ेगी, और 3 फेज सर्विस कनेक्शन चाहिए तो हमें 4 कोर केबल की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें 3 फेज़ होंगे, एक न्यूट्रल होगा, और इसके अंदर सिंगल फेज़ में एक फेज़ होगा और एक न्यूट्रल होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना अपने को। अब बात आती है कि हमें इसमें कौन कौन सी मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन और 3 फेज सर्विस कनेक्शन, पुनः जो है मैं अगेन रिपीट करना चाह रहा हूँ कि यदि सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन चाहिए या 3 फेज सर्विस कनेक्शन चाहिए, वो ओवरहेड सर्विस कनेक्शन भी हो सकता है और अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन भी हो सकता है। ओपन एरियाज यदि है, कॉलोनी है, तो वहाँ जनरली हम जो है ओवरहेड सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और जो कंजेस्टेड है, नेरो रोड्स है, नेरो गली है, तो उसमें हम जो है सिंगल फेज या 3 फेज सर्विस कनेक्शन जो है अंडरग्राउंड से प्रोवाइड करते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखें।
तो अब जनरल हम जो हैं आपको अभी फ़िलहाल ओवरहेड सर्विस कनेक्शंस के बारे में बताना चाह रहे हैं, फिर इसके बाद में अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन के बारे में बताएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता होगी। जैसे हम ओवरहेड सर्विस कनेक्शन की बात करते हैं तो हमने आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई, केबल की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं हम, सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन और 3 फेज सर्विस कनेक्शन में। हमने आपको बताया कि यदि केबल इसके अंदर ओवरहेड सर्विस कनेक्शन यदि हम सप्लाई का यूज़ करते हैं लेने के लिए, तो हमें केबल जो है 2 कोर केबल की ज़रूरत पड़ेगी और 3 फेज में 4 कोर केबल की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने आपको बताया। दूसरा जो पॉइंट है, इसके साथ में, इस केबल के साथ में एक GI वायर का यूज़ करना चाहिए ताकि इसका जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत हो जाए। सिंगल फेस केबल की ज़रूरत पड़ रही है तब भी हम GI वायर का यूज़ करेंगे, और 3 फेज सर्विस केबल की ज़रूरत पड़ रही है तब भी हम जो है GI वायर का यूज़ करेंगे। ये थोड़ा आप ध्यान रखें। जो केबल आपकी आ रही है वो आपके घर के यहाँ आ गई तो उसको PVC पाइप या PVC स्टील कंड्यूट पाइप के थ्रू भी आप उसको अपने घर में मीटर के यहाँ तक ले सकते हैं। दोनों के लिए वही रहेगा। फ्यूज़ यूनिट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। मीटर लगाते टाइम हम टीक वुड बोर्ड का एक जो बोर्ड लगाना पड़ेगा, उसमें कुछ क्लैंप लगा के उस बोर्ड को टाइट कर दीजिए। ये भी हमें ज़रूरत पड़ेगा। बोर्ड जो है हमें सूटेबल साइज़ का लेना चाहिए। एनर्जी मीटर जो है वो ज़रूरत पड़ेगी हमें। एनर्जी मीटर सिंगल फेस में सिंगल फेस टाइप एनर्जी मीटर काम में लेंगे, और 3 फेस एनर्जी मीटर में हमें 3 फेस टाइप एनर्जी मीटर काम में लेना पड़ेगा। तो उसका जो रेटिंग है 230 वोल्ट सिंगल फेस का, 230 वोल्ट, और 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 5 एम्पियर हो सकता है। और यदि 3 फेस सर्विस कनेक्शन है तो हमें 440 वोल्ट, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 60 एम्पियर लाइक दैट इसका यूज़ कर सकते हैं। हमें एक मेन फ्यूज़ कटआउट लेना पड़ेगा, जिसे हम CPs भी बोल सकते हैं, कटआउट भी बोल सकते हैं। आयरन क्लेड टाइप ICDP, IC आयरन क्लेड डबल पोल टाइप सिंगल फेस के लिए ले सकते हैं। आयरन क्लेड ट्रिपल पोल मतलब तीन पोल वाला है ना, ICDP और ICTP। तो ICTP जो है 3 फेस सप्लाई के लिए काम में लेंगे, और ICDP जो है वो सिंगल फेस सप्लाई के लिए काम में लेंगे। ये थोड़ा ये भी ध्यान रखना। मीटर के यहाँ एक हम कार्ड होल्डर लगाते हैं, वो सिंगल फेस के लिए भी ज़रूरत है और 3 फेस के लिए भी ज़रूरत है। कार्ड होल्डर इसलिए लगाते हैं कि सपोज़ लाइनमैन या मीटर रीडर रीडिंग लेने आता है तो वो रीडिंग लिखता है, तो वो रीडिंग लिख के अपने नोटबुक में लिख के वो चला जाता है। आप उस टाइम में अवेलेबल नहीं है तो कार्ड में वो यूनिट लिखी जा सकती है, तो वो आप आसानी से उसको रीड कर सकते हैं कि भाई हमारा जो कंजम्पशन इतना यूनिट वो नोट हुआ है, इतना बिल आपके आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने को ओवरहेड सर्विस कनेक्शन में, चाहे सिंगल फेस हो चाहे 3 फेस हो, ये हमने आपको बताया। इसके साथ में देखिए कि जब सर्विस केबल को आप कहीं इंस्टॉल करेंगे तो हमें कहीं उसको केबल को दीवार में टाइट करने के लिए स्क्रूज़, एल्युमिनियम बाइंडिंग वायर, इंसुलेशन टेप, सैडल क्लिप्स, सीमेंट्स एक्सेट्रा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट रहेगा ओवरहेड सर्विस कनेक्शन में। ओवरहेड सर्विस कनेक्शन का मतलब सिंगल फेस और 3 फेस सर्विस कनेक्शन का। सिमिलरली हम जो हैं अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। यदि अपना एरिया कंजेस्टेड एरिया है, नेरो एरियाज़ हैं, तो उसमें भी हमें, चूँकि कंज्यूमर हैं हम, तो उसमें सिंगल फेस सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी और 3 फेस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। दोनों में से एक कोई सा भी ज़रूरत पड़ सकता है यदि अपने को सप्लाई लेनी है तो इसके अंदर भी अगेन केबल जो लेंगे वो हमें ये थोड़ा ध्यान रखें, वो केबल चूँकि ज़मीन के अंदर उसको बिछाते हुए ऊपर आ रही है आपके मकान के वहाँ, तो इस केबल को आर्मर्ड केबल टाइप काम में लेंगे। आर्मरिंग होनी चाहिए उसमें। आर्मरिंग इसलिए होनी चाहिए कि इसका स्ट्रेंथ और मजबूत आ जाए, क्योंकि रोड जो है, रोड के ऊपर से कोई गाड़ी लोडेड एरिया, लोडेड ट्रक गाड़ी या मिनी कोई लोडेड जो चीज़ है वो उस रोड पे जा सकती है, तो उसके दबाव से वो केबल पंक्चर नहीं हो। इसलिए हम जो है ये चाहे 2 कोर टाइप केबल हो चाहे 4 कोर टाइप केबल हो,
तो आर्मर्ड केबल को यूज़ करें। ये थोड़ा अगेन वही MCBs, फिर घर में यदि आपके मीटर के वहाँ है तो वही फ्यूज़ लगाना है हमें, वो पाइप के ज़रिए केबल को आप ऊपर तक ले जाएं मीटर तक। उसमें मीटर जो हैं अगेन सिंगल फेज़ टाइप अलग लगेगा, 3 फेज़ टाइप का अलग हो सकता है। यदि रिक्वायरमेंट आपकी सिंगल फेज़ की है तो सिंगल फेज़ एनर्जी मीटर हो जाएगा, और 3 फेज़ है तो 3 फेज़ एनर्जी मीटर हो जाएगा। अगेन ICDP स्विच होगा, ICTP स्विच हो सकता है। ICDP स्विच में सिंगल फेज़ के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और 3 फेज़ के लिए ICTP स्विच काम में लेंगे। यह मीटर को आप जहाँ लगाएंगे अगेन वही मीटर बोर्ड काम में लेंगे, मीटर कार्ड होल्डर काम में लेंगे। कोई इन्फॉर्मेशन के लिए नोटिस बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, छोटा मोटा। मिसलेंस आइटम जो हैं वो आपके अगेन जो आपके ओवरहेड सर्विस में थे, जैसे स्क्रूज़, सीमेंट, पेंट, वुड, सैंड, मिट्टी जो है, प्लग्स, PVC cables, like that. These are the various materials required for the underground सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन और 3 फेज सर्विस कनेक्शन। तो इस तरह से आज मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको शेड्यूल ऑफ मटेरियल्स के बारे में बताया है। थैंक यू। आगे